ओम नमो नारायणे। श्री पराशर जी नरकों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि विभिन्न के हैं, जिनमें मुख्य रौरव नरक, सूकर नरक, रोध नरक, ताल नरक, विषण नरक, महाज्वाल नरक, इस प्रकार के नरक हैं। इन सब नरकों के सिवा और भी अनेकानेक भयंकर नरक हैं। ये सभी नरक यमराज के शासनाधीन हैं। ये सभी नरक अति दारुण दुख देने वाले हैं, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं, जिनकी पाप प्रवृत्ति होती है, वे ही नरक में गिरते हैं। जो पुरुष झूठी गवाही अर्थात जानकर भी न बतलाने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से सत्य नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नामक के नरक में जाता है। जो लोग भ्रूण हत्या, गर्भ को नष्ट करने वाले होते हैं, गौ हत्यारे होते हैं, ऐसे लोग रौर नामक नरक में जाते हैं। जो लोग मदपान करने वाले होते हैं, ब्रह्मघाती होते हैं, सोने को चुराने वाले होते हैं, और जो ऐसे पुरुषों का संग करता है, ये सभी व्यक्ति सूकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला ताल नाम के नरक में जाता है, तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला भगनीगामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष ताकुंड नामक नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ऐसे सभी लोग तप्त लोह नाम के नरक में जाते हैं। पुत्र वधु और पुत्री के साथ विषय करने वाला ऐसा पुरुष महाज्वाल नाम के नरक में जाता है। जो पुरुष गुरुजनों का अपमान करता है, गुरुजनों से दुर्वचन बोलता है, तथा जो वेद की निंदा करता है, वेदों को बेचने वाला होता है, और अगम्य स्त्री किसी दूसरी स्त्री के साथ संभोग करता है, ऐसे सभी व्यक्ति लवण नाम के नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति चोरी करता है, मर्यादा का उल्लंघन करता है, ऐसे पुरुष विलोहित नाम के नरक में गिरते हैं। जो व्यक्ति देव द्वेष और पितृगण से द्वेष करने वाला होता है, तथा कृमि भक्षक होता है, ऐसे व्यक्ति कृमिस नाम के नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, ऐसा व्यक्ति अति उग्र नाम के लाला भक्ष नरक में पड़ता है। बाण बनाने वाला वेद नरक में जाता है। जो मनुष्य कर्णी नामक बाण बनाते हैं, जो खड़ग आदि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विशेष नाम के नरक में गिरते हैं। जो व्यक्ति दूसरों का धन संग्रह करता है, दूसरों को धन को लूटता है और ढोंगी होता है, ऐसे पुरुष अधोमुख नाम के नरक में पड़ते हैं। जो व्यक्ति मांस
तिल तथा लवण आदि बेचने वाला होता है, ब्राह्मण उसी नरक में गिरता है। ये विप्रवर, बिल्ली, कुत्ते, अश्व, सूकर तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मल्ल व्रति से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, एक दूसरे की चुगली करने वाला, स्त्री की असद्वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य करने वाला, घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, ऐसे सभी लोग रुद्रांध नाम के नरक में गिरते हैं। अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वह करणी नरक में जाता है। और जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले होते हैं, खेतों की बाढ़ तोड़ने वाले होते हैं, अपवित्र और छल वृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो व्यक्ति वनों को काटता है वह 80 पत्र वन नरक में जाता है। और जो व्यक्ति व्रतों को लोप करने वाले तथा आश्रम से पति दोनों ही प्रकार के पुरुष संदस नामक नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये जो हमने नरक बताए और भी इनके अलावा बहुत नरक है, जिनमें दुष्कर्म करने वाले लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं और कष्ट उठाते हैं। इन उपरोक्त पापों के समान और भी हजारों पाप कर्म हैं, उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगता है। जो लोग अपने वर्ण आश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन तथा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वे भी नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोकों में नरक के जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रम से स्थावर, कृमि, जलचर, पशु, पक्षी, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण और मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे विप्रवर, मुमुक्षु पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी सहस्र गुण अधिक हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही जीव नरक में हैं। जो पापी पुरुष प्रायश्चित नहीं करते हैं वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित हैं उन्हीं उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया हुआ है। स्वाम्भु, मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्प पापों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है। किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्तम चिंत में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है। किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल ही क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद को प्राप्त होता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय, जिसका चित्त जप, होम और अर्चना आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है उसके लिए इंद्र पद आदि फल तो
विघ्न ही है। कहा तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति, और कहा मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव का नाम का जप। इसीलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता है। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है, उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है, तो उसमें वस्तुतः नियत स्वभाव ही कहाँ है। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है, तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है, और वही कहीं क्रोध का हेतु हो जाती है, तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुख में नहीं है, कोई भी पदार्थ सुख में नहीं है। ये सुख और दुख तो मन के ही विकार हैं। परमार्थ ज्ञान ही परम ब्रह्म है, और अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान में ही है, ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। आगे का प्रसंग आगे करेंगे।